हाँ जी भाई, आयुष झा बताइए क्या बात करने आए हैं आप? नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार। बताइए आयुष भाई, क्या बात जी, करेंगे? मैं ना सर जैसे सर अभी मैं वो बन गया हूँ नास्तिक, पर लेकिन मैं थोड़ी ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है बाबा साहेब से, उन उनमें लिखा है मैरिटल रेप जो होता है ना वो अलाउड है उसमें। मतलब अपने जो पति जो होता है अपनी बीवी का रेप कर सकता है, और ये चीज़ बाबा साहेब ने लिखी हुई है कि मैरिटल एक्सेप्शन के लिए। हम फिर ऐसे बंदे को कैसे अपना पूज्य बना सकते हैं? आजाद गजब नास्तिक है यार भाई। जल्दी लहरा गई यार ये तो ये नई नास्तिक नई कैसे ब्रीड है। नास्तिक है? यार पूछ तो बड़ी जल्दी ये लहरा गई। नास्तिक की ये नास्तिक तो बहुत खतरनाक ब्रीड है भाई। कौन सी ब्रीड के नास्तिक हो भाई? ये नई ब्रीड निकाल दी ना नास्तिक की क्या? हैं? भाई ये अलाउड है जो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन है ना। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेप बाय स्टेप संविधान, हैं, चलो बताओ रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन की क्या किताब होता होगी। है? रूल्स एंड रेगुलेशन हाँ, की किताब होगी। ठीक है। क्या आर्टिकल वक्त कितने के हैं? साथ जब जब कभी किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, हुँ, तो हुँ, उस वक्त में आपके पास में जितना ज्ञान है उसी हिसाब से तो बनेगा ना। हुँ, ऐसा ही होता है ना। हुँ, और वक्त के साथ में क्या हमारे संविधान में ये सुविधा दी गई है कि नहीं कि वक्त के साथ में आप इसको बदल सकते हैं? हुँ, ये सुविधा भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है ना। हुँ। तो ये लिखने वाला कौन था? या फिर वो जो जो मनुस्मृति है, उसमें सम हाँ हाँ, शर्मा एक शो है दिखाता है, ना। उसमें बता रहा था। सुनो तो, हुँ, ये लिखने हुँ, वाला कौन था? ये अभी आप फिर अम्बेडकर जी कहीं ने और चले गए, पटरी बदल गई। अम्बेड ये लिखने अम्बेडकर वाला जी। कौन था? बाबा साहब अम्बेडकर। इसका हुँ, मतलब है कि वो ये इस बात को समझते थे कि जैसे जैसे मनुष्य जो है समय के हुँ, साथ में ज्ञान की प्रगति जैसे जैसे होती रहती है, तो वैसे वैसे समाज की प्रगति होगी। हुँ, तो उन्होंने ये भी सुविधा दे दी। ऐसा तो है नहीं ना, वो रिजिड तो है नहीं, हुँ, है ना। जैसे आपके यहाँ की जाति प्रथा रिजिड है, तो वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है। अगर चाहें तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो उसको लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए ना, कि जो ये मान रहे हैं कि समसामयिक होनी चाहिए चीजें, कॉन्टेम्पररी इश्यूज हमेशा होते रहने चाहिए उसमें। कर सकते हैं हुँ। आप सम्मान। हाँ, अब कर सकते हैं। पर लेकिन अब मेरी ये बात तो आगे, सुनिए, लेकिन जैसे ये आगे हाँ, ये मनुस्मृति जो कहाँ थे? अब आप मनुस्मृति पे हाँ, चलते हैं अब। जो सम शर्मा है ना, उसने दिखाए थे बहुत सारे, उसमें बताया कि जैसे मनुस्मृति किताब है ना, उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, ताकि राजा के लिए, सबके लिए सहूलियत हो, शाम के लिए। मनुस्मृति क्या थी? मनुस्मृति जैसे वेद की किताब हो गई, वैसी वैसे उसमें भी जैसे उसमें मनुस्मृति चेंज रिलेटेड नहीं होती वो भी। मनुस्मृति समाज में क्या थी? मतलब वो क्यों क्यों थी मनुस्मृति? मनुस्मृति किताब लिखी गई थी, बस अरे ऐसे ही, ताकि प्रयोजन लोग क्या था? प्रयोजन यही किताब बनाने का। किताब बनाने का प्रयोजन नहीं था भाई। कि मनुस्मृति के दो मतलब प्रयोजन थे। पहला, जाति प्रथा को पूरी तरह से समाज के अंदर में घुसेड़ देना, और दूसरा प्रयोजन ये था कि उस जाति प्रथा के हिसाब से समाज चलता रहे। ठीक है। तो हुँ, समाज हुँ, चलाने के लिए आज हमारे पास में बेहतर किताब कौन सी है? कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन। लिखने वाला कौन है? अम्बेडकर कौन थे। है? डॉक्टर अम्बेडकर जी। भीमराव अंबेडकर, जो कि कंटेम्पररी हो सकती है ना। अच्छा। आप अपने हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हो। और सर उन्होंने तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी उस तो टाइम नहीं लिखा था, वो भी बिल बहुत टाइम बाद आया। तो फिर आज आज आप कर दीजिए उसमें चेंजेस। जी। उन्होंने ऐसा लिखा कि मैं बस अब जो लिख रहा हूं इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो मनुस्मृति, अच्छा चलो ये बताओ, मनुस्मृति फिर बेटर है कि संविधान बेटर है? अब दोनों को इसमें अगर जिसमें चेंज कर सकते हैं मनुस्मृति में, तो वो दिखाया तो उसने कि ना मनुस्मृति को चेंज कर सकते हैं, नए श्लोक डाला जा अभी तो सकता है। आपने बोला ना कि मनुस्मृति से बेहतर किताब तो चेंज करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास में है, दोनों जो कंटेम्पररी दो है। दोनों हैं। अब किसी लड़की का रेप अलाउ कर रहा है भाई मनुस्मृति कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके हम हिसाब कैसे से सपोर्ट। बेटर है? हाँ, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रेप अलाउड है, उसमें नहीं है। मनुस्मृति में नियोग भी लिखा है। नियोग तो मैं समझ गया कि ये होता है ना कि अगर बच्चा नहीं पैदा नहीं करवा नहीं, रहे तो लिखा चलेगा है नहीं। उसमें। अरे तो नियोग रेप थोड़ी है। तो नियोग क्या है? नियोग तो वो होता है ना, भाई जैसे कोई सुनो बच्चा नहीं आयुष पैदा झा, कर पा रही। अच्छा, आपकी बहन मनुस्मृति के में साथ होगा, आप करवा लोगे उनका नियोग?
आयुष, तो जब मैं मनुस्मृति में ये लिखा है कि स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, स्त्री बचपन में बाप की निगरानी में रहनी चाहिए, जवानी में भाई की और पति की, और बुढ़ापे में अपने बच्चों की। मतलब स्त्री उसको तो ये स्वतंत्र अच्छा रहने योग्य मानेगा नहीं। आजाद। हाँ, और ये भी नहीं लिखा है मनुस्मृति में कि स्त्रियां ये नहीं देखती कि वो जो सामने वाला पुरुष कुरूप है या काला कैसा है, वो जिसको भी देखती हैं उसके साथ व्यभिचार करने लग जाती हैं। स्त्रियों के हाँ, बारे में ये भी लिखा है। लट्टू हो जाती है उस पे। क्यों भाई? नहीं, ये अट्रैक्ट तो मनुस्मृति होती है है, तुम्हारी? अट्रैक्ट तो अच्छा, होती है, काला गोरा अच्छा हो। मतलब, अच्छा अच्छा ठीक, नहीं नहीं, आजाद जो कह रहे हैं आप उसको समझे नहीं। आजाद कह रहे हैं हम्म, मनुस्मृति में लिखा है, मेरे ख्याल से 9वें अध्याय में लिखा है, अगर मैं वो अभी खोज के दिखा देंगे आजाद आपको। वो ये कह रहे हैं आजाद कि उसमें लिखा है कि स्त्री अगर किसी पराये पुरुष को देखती तो उस पर लट्टू हो जाती है। हम्म। आप कह रहे हैं ऐसा होता है? सर मैं पता है फॉरेन गया था, इंग्लैंड में, तो वहां पे आपकी ना मम्मी के साथ होता है क्या? अब मुझे पता नहीं है स्त्री में कैसे होता है। पूछिए ना अपनी मम्मी से जाके यार, कि मम्मी जब आप अरे आप किसी फैमिली, पापा को छोड़ के किसी और को देखते हो तो उसके ऊपर लट्टू हो जाते हो क्या? सर ये फॉरेन ये छोड़ो, पहली व्यभिचार अपने बात, करने घर लग की बात जाते हो? करते हैं। व्यभिचार चलो पहली करने बात, लग जाते हो क्या? मेरे जितनी भी फीमेल हैं सारी मैं माँ के बराबर और बहन मम्मी के मम्मी बराबर से है। पूछो जाके अपनी। अब वो तो मना ही करेंगे ना। अरे वाह यार, तो अच्छा आपकी चलो। मम्मी अच्छी है नहीं, मैं कह और रहा हूँ कि बाकी हो औरतें सकता खराब। है ऐसा होता हो, क्योंकि ना मैंने अच्छा अच्छा, चलो। आप ये कह रहे हो, अच्छा आप ये कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि मेरी मम्मी हर किसी पुरुष को देख के लट्टू हो जाती है? अब मुझे मेरी मम्मी सारी, मैं भारत देश के लड़कियों को माँ मानता हूँ, हाँ, तो हो अपनी सकता है ऐसा मम्मी की बात करो, भारत देश की लड़कियों भूल जाओ, अरे, अपनी अब मम्मी। भारत देश क्या की आपकी मम्मी मम्मी ये ऐसे हाँ, करती है? भारत देश की लड़कियों अब पे आ ये गए। मुझे पता नहीं। पता नहीं का नहीं, मतलब है, चलो ये इसका देखो मतलब भाई। हो सकता है आप कह रहे हो ना। एक एक पता एक नहीं, सेकंड बस चलो आजाद, प्रमाण भी आप निकालो। ये कह रहे हो ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा हो। भाई ये लड़का क्या है यार, यार आप तो अच्छे बेटे भी नहीं निकले यार, मनुस्मृति के सर चक्कर में अपनी अपनी माँ की के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो आप। सर मैं हर लड़की को अपना माँ मानता हूँ, तो मैं किसी को अरे मत अपनी और मानो किसी, भाई, आप आपके मत जैसे मानो यार, लोगों को तो कुछ भी नहीं दुर्दशा मानना करवा रहे हो चाहिए भाई। यार। आप सर तो अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो मनुस्मृति के मोहब्बत में। नहीं नहीं, मैं ओहो मोहब्बत नहीं यार, करता मैं। मैंने तो एक तो ऐसा बुरी तो कोई बात क्या देखा हुई नहीं अभी तक। सर, आजाद आप कुछ ये बोल रहे थे उस समय, सॉरी काटा था मैं। चलो ये सर देखो तो भाई, ये मनुस्मृति में सुनो भाई, ये मनुस्मृति की बात हम्म, चली है ना, तो देखो तुम्हारे मनुस्मृति में दिखाता हूँ कि स्त्री को क्या समझती है मनुस्मृति। ये तो देखिए, अध्याय 5 का हम्म, 147 श्लोक है। इसमें कहा है, बचपन, जवानी और हम्म, बुढ़ापे में स्त्री को अपने घर में अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापे, यानी पूरी उम्र में उसको अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उसका 148वां श्लोक क्या कहता है, अध्याय 5 का? वो कहता है, अर्थात स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के, और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्रों के बस में रहे, उनकी आज्ञा तथा सम्मति के अनुसार कार्य करे, कभी स्वतंत्र ना रहे। यदि वह स्वतंत्र होकर रहेगी तो इससे दोनों कुलों, पिता और पति के कुल दोनों को ही इज्जत का बट्टा लगेगा। यानी कि स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं, ये मनुस्मृति कहती। इसका अगला श्लोक भी ये इस चीज को ये वेरीफाई कर रहा है। देखना, स्त्री को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में क्रमशः पिता, पति और पुत्र से वियुक्त यानी पृथक रहने की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अभाव में स्त्री दोनों वंशों को निंदित, कलंकित करती है। 150वां श्लोक भी यही कह रहा है। और देखिएगा, ये ये क्या कहती है आपकी मनुस्मृति? अध्याय 5 का 151 श्लोक ये कहता है, अर्थात पिता या पति की अनुमति से भाई से, यानी स्त्री को जिसके लिए दे दे, जिसके साथ उसका विवाह कर दे, वह है जब तक जीता रहे स्त्री उसकी सेवा करे और उसके मरने पर भी उसका उल्लंघन ना करे, व्यभिचार ना करे, उसके श्राद्ध आदि का त्याग ना करे। यानी कि ये स्त्री को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, जिसको दे दी बस उसकी ही सेवा करते रहो। ये आपकी मनुस्मृति है, ठीक है? और सर ये जो मनुस्मृति है ना सर, जैसे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है अरे सर। सुनो ये तो ना। मुझे उसने शम अरे शर्मा से बात तो सुनिए, अरे भाई, बात पहले तो सुनिए पूरे पूरी। सुन लो, फिर आपको बताएंगे। पहले सुन लो ना, सुन लो भाई। ये हम्म, देखो, अध्याय 5 का 155वां श्लोक कहता है, स्त्रियों के लिए पति की सेवा से अलग कोई यज्ञ नहीं, यानी कि पति की सेवा ही यज्ञ है, और ना
उसकी आज्ञा के बिना कोई व्रत या उपवासी पति की सेवा से स्त्री स्वर्ग लोक में पूजित होती है। यानी कि देखिए उस स्त्री को किस तरीके से इंसानों ने मतलब मर्दों ने अपनी जो पुरुषवादी सोच है उसको थोपा है और अपनी पूजा करवानी चाहिए। ठीक है, अब ये आगे तो देखो इसमें, सुनो ये देखो ना आप क्या कह रहे हैं। ये अध्याय 9 का दूसरा श्लोक कहता है, यदि पति आत्मीय जनों को चाहिए कि भी रात दिन स्त्रियों को अपने अधीन रखे, मतलब पति और आत्मीय जन मतलब जो घर के लोग हैं उनको ये चाहिए कि वो अपनी स्त्रियों को रात दिन अपने बस में रहें, उन्हें स्वाधीन ना रहने दें, उन्हें विषयों में आसक्ति होती हुई अपने बस में करें। और देखो तीसरा श्लोक कहता है, स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति, जो हम आपको दिखा चुके हैं कि वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। ठीक है, और देखो सर इसका एक रीज़न हो सकता है। सर सर जैसे ना पहले के ज़माने में अरे स्त्री सुन लो ना कमाती भाई, थी। हेलो? अरे सुन लो ना भाई, सुनो सुनो। हाँ सर, सर ये सब अरे मैंने पढ़ आप रखा है, तो आवाज ये नहीं आ तो रही, सुन लो जनरल ना। चीज़ है। हुँ, अरे देखो ना, फिर भी यहाँ पे ढोंग दिखा रहे हो। अध्याय 9 का 11वां श्लोक कहता है, स्त्री को रुपया पैसा संभाल कर रखने, चीजें खरीदने, कपड़ों व बर्तनों की सफाई शुद्धि व पति सास ससुर आदि की सेवा, घर का चौका बर्तन व सफाई के कामों में लगा के रखें। ठीक है, स्त्रियों को इस तरह के कामों में उलझा कर रखने का अर्थ है कि उन्हें खाली समय ना मिले, यदि समय मिलेगा तो बुराई की ओर ही अग्रसर होंगी। उनमें उनमें मनुस्मृति ने 6 दोष गिनाए हैं। तो देखिए क्या क्या कहते हैं, मद्दा की मादक द्रव्यों का पीना या प्रक्रांतर से सेवन करना, दुष्टों की संगति, पति से अलगाव, इधर उधर घूमना, सोना और दूसरों के घर में निवास करना स्त्रियों के 6 दोष हैं। ठीक है, तो ये देखो आगे अध्याय 9 का 14वां श्लोक कहता है, स्त्रियां सुंदर रूप की परीक्षा नहीं करती हैं, यह सोचने को नहीं रुकती कि यह सुंदर या कुरूप और युवा अवस्था आदि में है या नहीं, इसको विशेष महत्व नहीं देती, बस यह पुरुष है इसी विचार से सुंदर या कुरूप पुरुष के साथ संभोग करने लगती हैं। ये तुम्हारा मनुस्मृति कह रहा है। तो भाई जब तुम्हारे माँ पे बात आई है, ये सिंपल, जब तुम एक तो अपनी माँ का ही कैरेक्टर एसोसिएशन कर दिए और तुम क्या बोलने लगे, अब तो हम पूरे भारत देश की यार इनकी औरतों को माँ मम्मी से मानते बात हैं। हो पाएगी क्या हमारी? सर मैं सर पता बताना है, चाहता हूँ। सर सुनिए, बताओ सर भाई। ये वाली बात सुनिए, सर ये इस वाली बात को मेरे जवाब भाई तो जवाब तो देखिए, सुनिए। आपकी माँ को मेरा प्रणाम है, ठीक है? उनकी रिस्पेक्ट मैं वैसे ही करता हूँ जैसे मैं अपनी माँ की करता हूँ। मैं अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा मैं किसी को प्यार करता हूँ अपनी माँ से करता हूँ। आप आपकी माँ के प्रति भी मेरे मन में पूरा सम्मान श्रद्धा है। आपने जो बात अभी कही ना, मैं कसम से मेरी तो जुबान लड़खड़ा रही है। मैं आपकी मम्मी से बात करना चाहता हूँ एक बार। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप ये क्या कह रहे हो। अगर आपके में हिम्मत है, ठीक हुँ, है, आप अपनी मम्मी से हुँ। मेरी बात करवाइए। सर अभी तो नहीं कर पर मेरी अब मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर बात भी और कराऊँगा देखो ये आपको। नियोग की सर बात भी जैसे कहती है, देखो सर या मनुस्मृति नहीं नियोग यार, की भी कहती है। देखो एक पहले अध्याय एक वाली बात सुन अध्याय लीजिए। 9 का सर एक बात 190वां का श्लोक, जवाब दे रहा हूँ। देखो नियोग सर भी कह मेरा रही है। एक एक ना मिनट सुन दोस्त लीजिए, मेरी ये आवाज़ आ देखो रही है सर यार, आपको? अरे आ मेरी रही है आवाज़ आ रही भाई, है एक सर? मिनट रुको ना, हाँ, ये सुनो, ये अध्याय चैप्टर 9 का 190 श्लोक है। इसमें कहा गया, संतानहीन मृत पति की विधवा नियोग द्वारा, जिसका उल्लेख 9/59 से 62 में भी उपलब्ध है, सगोत्र से पुत्र उत्पन्न करे तथा मृत पति का जो धन है उसे सौंप दे। यानी कि अगर पति मर जाए तो वो किसी और से अपने परिवारजन में उसके साथ नियोग करके व्यभिचार करके पुत्र उत्पन्न कर ले। इस तरीके की चीजें आपकी मनुस्मृति सिखाती है। ठीक है, ये आपकी हुँ। मनुस्मृति। बताओ और दिखाऊं आपको? सर ये ऐसी किताब को सर फाड़ के फेंक देना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। तो अभी तो भाई इसको तुम अच्छा बता रहे थे, अब इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। सर ये जवाब देता हूँ सर इसका। सर जैसे ना कोई भी किताब होती है सर, उसमें कुछ अच्छा सीखा जा सकता है सर, कुछ बुरा। सर तो जैसे मनुस्मृति में जो अच्छा चीज़ सीख सकते हैं वो चीज़ ले सकते हैं, जो चीज़ बुरा उसे फेंक देते हैं। ये चीज़ कह रहा क्या था मैं। अच्छा सिखाओगे इसमें, बताओ क्या तो अच्छा यार। सिखाओगे बताओ? स्त्रियों के बारे में सर घोर निंदित किताब है ये, इस तरीके की चीजें आपकी सर मम्मी बोलती के है। बारे में ऐसा लिखा हुआ है, क्या सिखाओगे इसमें से हमको? सर जैसे सर आपने अभी एक बात करी थी सर, मेरा एक दोस्त था, वो पता है जैसे इस मनुस्मृति में अभी आपने दिखाया ना, वो वैसे ही था कि उसे जितनी भी लड़की होती है ना सबसे प्यार होता है, मतलब कि बड़ी हो अरे छोटी हो। भाड़ में जाए भाई, आप इसमें अच्छी बात बताओ। एक मैंने पढ़ी नहीं है, वरना फिर मैं इसमें भी अच्छी बात निकाल लेता। तो अभी अच्छा, ये आपने पढ़ी नहीं फिर मनुस्मृति कैसे? पढ़ी ही नहीं है, लेकिन आप उसकी तारीफ पे मतलब करे जा रहे हो तब से। सर मैंने सर मतलब मैं बस एक अच्छा किताब मैंने अच्छा, पूरी मतलब पढ़ी है, आपने जिस अष्टावक्र की चीज को गीता। पढ़ा ही नहीं है, जिस चीज को समझा ही नहीं है, उस चीज की एक जो मूल लाइन है
ठीक है, जगलर वेन जो है उसका औरतों के बारे में जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, उसमें मैंने आपकी मम्मी का नाम लिया, आप अपनी मम्मी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिए बिना पढ़े। सर कैरेक्टर असैसिनेट नहीं किया सर मैंने। सर अब मेरे जवाब ही नहीं आपने सुने कहा सर, क्यों? हो सकता है मेरी मम्मी दूसरे पुरुष को देख के लट्टू हो जाती है सारे लोगों के सामने, ये सर रिकॉर्डेड तो रहती है स्ट्रीम, आपको 1000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। सर तो लट्टू होना बुरी बात क्या है सर? यार मैं मान गया भाई आपको, आप सर नहीं सर, मतलब लट्टू होने में सर, आपके और सर कोई मतलब भाई बहन है क्या, आप अकेले हो मेरे प्यारे भाई? सर मेरे 3 भाई हैं। आप सबसे छोटे हो बड़े हो सबसे? सर छोटा हूँ। चलो बाकी 2 बड़े भाई तो कम से कम माँ बाप का कुछ रिस्पेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आपने तुरंत ही इस बात को, मतलब आप अपने आप को डिफेंड करने में इतना आगे चले जा रहे हो कि आप सर ये नहीं कह रहे सर, हो कि पता मेरी नहीं क्यों? माँ जो है वो हर किसी को देख के अगर मतलब वो हर किसी को देख के लट्टू हो जा रही है। सर तो बुरी बात सर क्या है सर इसमें? अगर सर तो अट्रैक्शन तो हो सकता है ना सर किसी में भी, तो क्या हो गया? यार आजाद, मैं सर क्या सर करें, देखिए आजाद सर, इनसे बात करें आगे, क्योंकि ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है यार औरतों का। जी मुझे नहीं सर सर, थोड़ी बात करनी है अभी। हाँ मॉरल सर जी। सर मेरी बात वैसे सुनिए सर, आयुष झा जी, ये बताएं संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैरिटल रेप अलाउ है? सर वो रेप का जिसमें ही आएगा सर, अब गूगल सर्च कर लीजिए आ जाएगा, वर्ड आ आप जाएगा, बता क्योंकि दें, मुझे मैंने तो देखा। याद है पूरा संविधान, 395 आर्टिकल याद है पूरे, आप बताएं कहाँ पे। ठीक है सर, फिर सर्च करो एक सेकंड। आप सर्च करके मैं बता दें संविधान में अगर कहीं लिखा हो ऐसा आर्टिकल जिसमें मैरिटल रेप अलाउ। हम्म, हम्म, सर वो तो क्योंकि मैं आपने सर क्या पहले फेमिनिस्ट बिगर सर्च ग्रुप, करे ये दावा कर दिया था कि मैरिटल रेप लिखा है नहीं संविधान में, क्यों? नहीं नहीं, मैंने पूरे फेमिनिस्ट ग्रुप में हूँ मैं बहुत सारे, तो उन्होंने ना तो वो विरोध कौन कर से रहे थे। आर्टिकल लिखा होगा ना, वहाँ कौन से आर्टिकल में लिखा है कि हाँ मैरिटल रेप अलाउ है हाँ संविधान में? वो आ गया, एक सेकंड। द वायर की आर्टिकल आ गई एक, हम्म। उसमें आया है व्हाई द मैरिजियल एक्सेप्शन इन क्रिमिनल अरे लॉ मुझे मस्ट गो। आर्टिकल पूछना है, संविधान के कौन से आर्टिकल में ये दिया है कि मैरिटल रेप इज अलाउड? हाँ सर एक सेकंड आ रहा। आर्टिकल एक्सेप्शन टू टू सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड, अरे आईपीसी है भैया, दैट वो, सेज। कॉन्स्टिट्यूशन की बात पूछ रहे हैं मॉरल सर। तो वही तो, 395 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी बात कर रहा हूँ मैं नहीं भैया। ये सेक्शन आईपीसी अलग होती है, 375। कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। अच्छा यही नहीं पता आपको? सर बताओ, ये मतलब ये संविधान और डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे कोसने आ गया भाई, हद होती है मतलब। आयुष झा, तुम्हें पता है बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन और अम्बेडकर को तो कोसा ही कोसा अपनी मम्मी के बारे में बोल दिया। सर अरे वो वो तो मैं ठीक है सबकी सर, मम्मी सब के बारे में निजी बोल मामला रहा है, अपन को क्या लेना देना, ये कुछ भी करे, लेकिन डॉक्टर हूँ। अम्बेडकर पे झूठा आरोप कैसे लगा दिया भाई तुमने, क्यों? सर ये मैंने पढ़ा था आईपीसी किसने लिखी तो। है? आईपीसी किसने लिखी है? आईपीसी किसने लिखी है? आईपीसी सर पता नहीं सर। डॉक्टर साहब ने लिखी है क्या? ये सर ये पता नहीं है किसने लिखी है तो सर। पता करो, जाओ रिसर्च करो तुरंत, अभी अभी अभी, ये अभी करो गूगल, अभी गूगल करो। हाँ सर कर दिया। हाँ, सर ये किसका नाम आ रहा है? ब्रिटिश नेम आ गया सर, क्या नाम है? थॉमस और निकाले कब की लेवेंट। निकाले तारीख क्या है? निकाले। सर क्या? हाँ तारीख मकौले। तारीख क्या है? सर 12, सर उसकी 12? 18 मतलब आज वो, की नहीं, हाँ। अच्छा 1834। तो फिर डॉक्टर साहब कहाँ से आ 1860 गए का इसमें बीच में? आईपीसी भाई। हाँ, क्यों भाई, ये डॉक्टर साहब बीच में कैसे आ गए? तुम कोसने आ गए डॉक्टर हम्म। अम्बेडकर ने आईपीसी संविधान में ऐसा कहा है, ये कैसे आ गए? पता कहाँ से चला तुम्हें? किसने बताया सर तुम्हें ये ये झूठ? सर एक फेमिनिस्ट ग्रुप था सर, उसमें ना वो लड़के वो बाबा फेमिनिस्ट साहब को ग्रुप कोस को, रहे अरे मतलब, और आपने बिगर इस चीज को प्रूव किए समझे मान भी लिया और एथिस्ट कह रहे हो खुद को? थी। सर मैं सर वो ओशो जानते हो सर, रजनीश जैन, उन्हें फॉलो अरे करता हूँ अरे वो। घंट में जाए ओसो, अभी आप यहाँ ओशो का से जो बात मतलब, है वो बताओ। आपने जो क्लेम किया उसकी पहले ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं की, उसे चेक नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया और मान लिया। सर ये सही ऐसे ही कर लिया था सर, मैं तो बुरा बोलने लगा था फिर उन्हें। नहीं तो इसमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब, वही मुद्दा है, वो फेमिनिस्ट ग्रुप जो आज डॉक्टर अंबेडकर की वजह से उस फेमिनिस्ट ग्रुप को चला पा रही है महिलाएं पढ़ लिख सर के। कोई नहीं बोला होगा, डॉक कोई नहीं बोला होगा। हाँ, वो नहीं बताया उन्होंने कि इस देश की महिलाएं इसलिए पढ़ गई क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए अधिकार दिए, क्यों? ये बताया? हाँ ये नहीं बताया सर। ये नहीं बताया, ये नहीं बताया कि ये झूठ पहले बोलता है ये लड़का पूरा। हिंदू पुरुष कितनी भी पत्नियां रख सकते थे, एक पत्नी वाला अधिकार डॉक्टर साहब की वजह से मिला है, ये बताया सर उन्होंने? ये सर ये इंग्लैंड में पता है सर, बहुत सारे ऐसे कर लेते हैं, वाइफ अरे नहीं शॉपिंग नहीं, वगैरह बात नहीं बोलते बदलनी, बात नहीं हैं। बदलनी झा साहब, तो आपने डॉक्टर अंबेडकर पे यहाँ जो झूठा आरोप लगाया, पहले उस पे बात होनी है, ये बातें बातें नहीं बदलनी मुझे।
अगर 2 वाइफ रखे सर बुरी क्या है सर इसमें ऐसे? सर वो इंग्लैंड में रखते हैं सर। ये अपनी मम्मी से पूछो जाके यार, पापा अगर 10 वाइफ रख ले तो बुरा क्या है इसमें? ये सर मम्मी से मैं पूछना सर ना। सर आप हर चीज़ फैमिली पे ले जाते हो सर, ये तो बड़ी फैमिली बात अरे पे नहीं है। जाने क्योंकि बात ना क्योंकि वो इसलिए लेके जा रहे हैं मॉरल सर, क्योंकि बात ना जब पर्सनल पे आएगी ना तब असलियत बाहर निकलेगी। वो सही कर रहे हैं मॉरल सर। सर ऐसा पता है बताओ। क्यों मैं बोल रहा हूँ? सर एक ना मुसलमान था बेटा अच्छा, सर वो तुम्हारी 2 आपके मम्मी पापा होती। 4 शादी कर लिए, चल 4 जाएगा मम्मी आपको? होती। क्यों आयुष भाई, सर 4 मम्मी सर होती मुझे फिर? सर बुरा लग रहा है सर, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं है मुझे इंग्लैंड में कैसा होता है सर, वहाँ पे सर होता है सर। अरे इंग्लैंड की बात नहीं हो रही इंग्लैंड भाई, इंडिया की बात हो रही है। सर इंडिया के हिसाब से तो बुरा है, पर लेकिन इंग्लैंड में चलता है सर। इंग्लैंड में किसने कहा तुमसे चलता है 4 शादियों का? किसने कह दिया तुमसे? तो वहाँ पे ना सर वेब सीरीज है सर, वो वाइफ स्वैपिंग कर रहे थे तो वैसे ना 4-4 उसमें थी। किसने कह दिया तुमसे वो वाइफ स्वाइपिंग करते हैं? तो होती है सर मजे मजे के लिए। किसने कह दिया तुमसे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, सर कौन से आर्टिकल इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है ऐसा वाइफ स्वाइपिंग कर सकते हैं? नहीं सर मतलब लोग करते हैं, पर ये लो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ो तो नहीं भाई, है। भारत पढ़ो में भी कर पढ़ो लेते इसको हैं, पढ़ो, भारत में भी कर इसको लेते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। चलो जोर जोर से पढ़ो। You can get married or form a civil partnership in England or Wales if you are 18 or over, not married or in civil partnership, not custody related. तो कहाँ से हो रही वहां पॉलीगैमी? इसमें तो लिखा है नॉट ऑलरेडी मैरिड। सर मेरे एक बोलो। ब्रदर हैं सर, वो इंग्लैंड में ही रहते अरे हैं सर। तुम्हारा ब्रदर कर रहा है, आप ये तुम्हारा ब्रदर वहां जो कर रहा है उसको पूरे इंग्लैंड पे क्यों छापे भाई? इसका बताओ। सर नहीं सर, वो बता रहा है कि वहाँ पे लोग कैसे करते हैं। जेल हो जाएगी उसे कहाँ? अगर पता चल गया, समझे? तो वो इंग्लैंड अगर में सर वाइफ उसने स्वाइपिंग का बताया था पता ना, चल जैसे गया ना कॉलेज एक में। इंग्लैंड में तो मिनट जेल हो सर, जाएगी सर उसे। अब एक काम करते हैं। इंग्लैंड में वाइफ स्वैपिंग चलती है आप कह रहे हो? हाँ सर। गलत है वाइफ स्वैपिंग करना। हाँ सर गलत है। आपके इंडिया में भी होता था। बता दो सर, इंडिया भी बता दीजिए सर। आजाद भाई अभी निकाल दो दिखाया आर्टिकल मैंने, इंडिया का, निकाल। अभी न्यूयॉर्क दिखाया मैं। नहीं नहीं, वो आर्टिकल निकाल दो ना, न्यूज के निकाल दो। भारत में वाइफ स्वाइपिंग का जो कल्चर है इंडिया में, हाँ हाँ, बताओ। वो भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। सर आपका वैसे ये ओशो खुद ही सेक्सुअल करता रहता अट्रैक्शन, था मल्टीपल पार्टनर के साथ स्वीपिंग। सर ये तो आदिवासियों में होता है सर, ये मैंने सुना है। आदिवासियों में? वो अभी पता चल अच्छा एक जाएगा बात ना बेटा, बताओ, अभी आर्टिकल आपके बता रहे हैं आपको। आपके ओशो के आश्रम में भी तो होता था ना वहां पे, सर उन्होंने अमेरिका कह में, रहा है कि ना, ओरेगॉन में। उसने बोला हाँ अमेरिका में होता था। तो वो ठीक था। सर मैंने सच बोलूं ना तो सर मुझे क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या ये गलत सच में मैं गलत मानता हूँ, सच में गलत है भी कि नहीं है? सर नहीं हो नहीं सकता है ये, गलत ना हो। अरे मेरे को ये बताओ, ओरेगॉन में तो पार्टनर स्वैपिंग चली रही थी ना, तो वो गलत था कि सही था? वो तो आपके ओशो के उसमें चल रहा था ना, रजनीशपुरम में। अरे हाँ सर। सर ये वहाँ ये आपका तो पूना वाला वहां गलत कम्यून था, में, वहां सही था। कम्यून में इंग्लैंड हो रहा है तो इकट्ठे गलत है। हाँ, इकट्ठे नहाते हैं बिगर सर कपड़ों मैं के सब गलत होके नहीं मान कम्यून रहा में। हूँ सर, किसी भी चीज को मैं गलत कैसे कह सकता हूँ? हाँ। अरे किसको? ये क्या बात हुई? सर इन सब ये किसी तो भी चीज गजब को मैं सर आदमी ऐसे है गलत सर। कैसे कह सकता हूँ बिना ऐसे, जैसे होता है सर। सर ओ जैसा भाई, आपने पहले बोला था इंग्लैंड ना। में वाइफ स्वैपिंग हो रही है, गलत है, ये आप खुद आके कह रहे हो, जबकि आपके रजनीशपुरम में होता था ऐसा। सर ये मैं आप मानता हूँ ना सर गलत है सर, मैं क्या? उनके लिए भी गलत मानता हूँ सर, ओशो के लिए भी गलत ही मानता हूँ। अच्छा, आप इसको कंप्लीटली गलत ही मानते हो? सर मैं, हाँ सर अब पर लेकिन मैं सर अगर कोई करता है ना तो उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। उसकी रिस्पेक्ट करते हो, प्रणाम करते हो, जाके उसका पांव छूते हो कि तू सर वाइफ मैं स्वैपिंग मानता हूँ किया कि तो हाँ। तेरा पांव छू लेता हूँ? क्या करते हो उसकी? सर हस्बैंड स्वैपिंग भी अलाउड करता हूँ, यार वाइफ आपको स्वैपिंग भी। करना क्या, घंटा अपने अच्छा को ये चलो, देखो ये ना भी दिखा यार। देता आप हूँ मतलब यार, आप अपनी मम्मी के बारे में अंट का संट बात कर रहे हो, दूसरे भाई, ये परिवार में देखो कोई वाइफ इंडिया में। स्वैपिंग कर रहे हो, आपको क्या करना है इससे? निकाल दिया भाई आर्टिकल ये मैंने, देखो, अच्छा निकाल दिया, हाँ भाई दिखा दो। ये देखो भाई इंडिया का, ये इंडिया यार टुडे ये का मुंबई में आर्टिकल है। बहुत कॉमन चीज है। हाँ देखो, फ्रॉम ठीक द है। आर्काइव्स, पार्टनर स्वैपिंग प्लेइंग मिक्स्ड डबल्स इन द वेक ऑफ द recent Kerala wife swapping case. Here is नहीं मगर वो चलो इनका 1994 पर्सनल मैटर investigation है ये report by तो, ये कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन है ये सब चीजें। हाँ सर तो ये पर्सनल है सर, पर मैं ऐसे बुरा नहीं कर सकता, जैसे कोई रेप करता है उसे तो जान से मार सकता हूँ, अरे पर भाई इसके लिए नहीं उसको कर सकता। पूरा सही का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आप आके बोले कि इंग्लैंड होता है वहां गलत है, तो मैं आपको, आप बोले मैं ओशो का प्रेमी हूं तो मैं रजनीशपुरम की याद दिलाया, तब आप बोले कि अच्छा वहां भी होता था तो वो भी गलत है। तो ये सर पर पहले ऐसे तो मेरी बात हो इंग्लैंड तो वाले शायद को मैं तो कह बड़ा सकता। वो कर रहे थे यार आप। हाँ वो सर गलत ऐसे था, पता है मैं क्यों इंडिया सर में वो वाइफ बात कर रहा स्वैपिंग हूँ सर? चलती। सर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था।
मेरे सर को नहीं जैसे ना सुनना सर स्टोरी भाई, आपका सर स्टोरी सर आप पूरी समझ गजब, नहीं आप पाएंगे खुद ही सर। एक स्टोरी हो सर यार। सर फिर आप आप समझ ही नहीं स्टोरी पाएंगे बन गए सर। हो हमारी, पता है। सर 2 मिनट रुक जाओ बस, सब पूरी बात सुन लो, उसके हम्म, बाद फिर आप बोलना। बताइए सर, बोलूं क्या? बोलो भाई। बता। सर जैसे ही ना सर इसमें आ रहा था, एक मुस्लिम लड़का था सर यूके में ही सर, तो उसका ना जैसे कोई भी होता, अगर किसी लड़के से वो बात करे गुस्सा हो जाता था, तो ये हो जाता था, फिर ऐसे पागलों की तरह, मतलब कि ऐसे क्यों कर रहा है। पर लेकिन ना फिर ऐसे ही दूसरा जो ब्रिटिश बॉर्न जो पाकिस्तानी था सर, उसने उसकी बहुत वैसे बेइज्जती कर दी कि अबे तेरे कल्चर में तो ये होता है, तेरी बहन तो ऐसे, मतलब ये होता है कि ना सीधा कोई आता है तो ऑब्जेक्टिफाई बन के अरेंज मैरिज में सीधा आ जाता है। यहाँ पे तो सर जैसे वो ऐसे होता है ना, जिन्ना कहते हैं उसे, मतलब शादी से पहले ऐसा, मतलब रिलेशनशिप बनाना गलत है सर, पहले हम भी ऐसे जिन्ना गलत नहीं ही बोलते। जिना भाई। और तो ऐसी ना फीमेल की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता था वो सर, तो उसी ने ऐसे फिर उसकी जो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी था उसने बोला तुम्हारा कल्चर तो और खराब है कि एकदम से स्ट्रेंजर आ जाता है, एकदम से उसकी शादी करा देते हैं, या तेरी बहन जो होगी, असाब की बहन, अब्दुल की बहन जो होगी, जैसे आएगी और उसे एक अनजान लड़का आएगा, बोलेगा चख के चला जाएगा, उसमें चाय पिएगा, बोले अरे माँ अच्छी है, गोरी है, काली है, ऐसे ऐसे करेगा सर। तो मैंने समझा कि सर एक टाइम पे ये लोग भी ऐसे गलत मानते हैं इस चीज को, कि ऐसे पे शादी से पहले रिलेशनशिप गलत है। तो ये सर इन सब में कैसे फिर मैं विरोध कर सकता हूँ? क्या बोले आप, इतना देर समझ ही नहीं आई मेरे को, क्या है आप क्या बात कर रहे जा रहे हो आप। सर मैं उसकी बात करूँ यार सर, जैसे इनका पहले ना है शादी से पहले पागल। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बुरा माना जाता था, तो जिन्ना बहुत पड़खड़ा जाते थे, अभी भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हो अरे जाते हैं भाई शादी वो से अपनी पहले जानेगा यार। सर। तो वही सर कह रहा हूँ ना, तो अपनी कह रहे मेरी बहन से लड़के से बात कैसे करेगी, रिलेशनशिप कैसे बनाएगी? तो आप इसमें निकाल के मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो आप, क्या इशू है क्या है आखिरी भाई इसमें? सर हाँ, सार इसका क्या सर है। कंक्लूजन है, सर इसका हाँ। कंक्लूजन है सर, वुमेन पे ना हम्म। सर ना ऐसे इम्पोज नहीं करना चाहिए, तुम ये कर रही हो, तुम लड़कों पे अट्रैक्ट हो रहे हो सर, जैसे आपने बोला तेरी ओहो, बहन की अट्रैक्ट हो रही है लड़कों वुमेन पे। पे इम्पोज कर रही है आपकी मनुस्मृति, जिसकी तारीफ कर रहे थे भाई आजाद, आपको हद वही हो गई दिखा यार। रहा था। मतलब सर आप भी जितने तो सर पॉइंट इम्पोज कर रहे हैं शुरू में सर। लेके आए थे ना आप, अब आप उसी को ही उधेड़ रहे हो बैठ के भाई। सर आप भी तो मनुस्मृति इम्पोज कर रहे जिसकी थे। आप तारीफ कर रहे थे, वो औरतों पे लागू कर रहा है अपने आप को। ठीक है, समाज जो है वो नियम कानून औरतों के ऊपर बना रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। आप उसको अच्छी किताब बोल रहे थे, आप बोल रहे थे इसमें से अच्छाई निकाल लो। सर गजब तो ही है अच्छा सर ही ये सर तो। मैंने पढ़ी नहीं है, अगर मैं पढ़ता तो अच्छा ही निकाल लेता, उसमें से कुछ तो होगी। अच्छा मतलब हाँ, देखो यार बंद घड़ी भी 2 बार टाइम सही दिखा देती है वैसे तो दिन में। हाँ सर, तो तो आप बस मेरे को बोल वही दोगे सर बंद घड़ी पहनना चाहिए हमेशा फिर तो। सर, जैसे सर आपकी मदर अगर किसी मेल पर अटैक्ट हो गई तो मैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं मानूंगा, यार ये चीज है। आप अपनी एक काम करो ना, आप ऐसा करो, आप अभी अपनी मम्मी के पास जाओ और उनको बोलो कि मम्मी मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है आप ऐसा करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे आके तारीफ कर रहे थे मनुस्मृति की। सर वो तो सर डांट ही देगी ना। नहीं नहीं, जाओ ना, कहो ना बाबा प्लीज बेटा, प्लीज करके देखो, आज ही रात में पूरी मनुस्मृति मम्मी निकाल देगी, तो आज ही आयुष हो भाई जाएगा मतलब सब। नहीं सर मैं सब इनसे ये जितना पूछ रहा हूँ ओशो का प्रेम है ना, वो आज देखो मनुस्मृति निकालेगी मम्मी और पापा निकालेंगे ओशो का प्रेम। ये करो देखो। आप तो ओशो को मानते हो ना, ओशो ने कहा है, मैं खुद पढ़ा हूं भाई उसकी किताब में, ओशो ने कहा है कि जीवन में प्रयोग करते रहना चाहिए। जाओ ये प्रयोग करो, आज ये प्रयोग करो, चलो अपने ऊपर बोलना मम्मी मनुस्मृति बड़ी अच्छी किताब है मुझे मिली, और इसमें लिखा है कि आपका दिमाग आपका जो दिल है ना लकड़ बग्घे का जैसा है मम्मी, और आप पराई स्त्री को पराये पुरुष को देख के अट्रैक्ट हो जाते हो। तो मम्मी निकालेगी मनुस्मृति और पापा निकालेंगे ओशो। सर आप लड़कियों पे अटैक नहीं होते सर? यार आयुष भाई आपका पॉइंट क्या है पहले ये बताएं, मतलब अजब आप ही हो इतनी भाई बात आप इतनी यार। जली हुई नहीं में करना चाहते क्या हैं। इशू है आपका? सर मेरा ये इशू है सर, आप लोग ना सर वो मेरे उसका कैरेक्टर यार एक असैसिनेट मेरे को कर रहे हो। बात बताओ, क्या आप यहाँ किसका पे कैरेक्टर एक एस्टिमेट कर दिया? अब एक ऐसा करते हैं मॉरल सर, अब मेरे को थोड़ी बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। क्या आप यहाँ पे ये साबित करने आए हो क्या हमारे सामने कि आपकी मम्मी किसी और पे अट्रैक्ट और वो सही कर रही है? सर पहली बात ना सर, हर मम्मी मुझे की मैं ऐसा लग रहा रिस्पेक्ट है आप करता हूँ, घुमा आपकी फिरा मम्मी की। के वहीं लेके जा रहे हो बातों को। अब आप मेरे से पूछ रहे हो क्या आप औरतों को देख के नहीं होते अट्रैक्ट? क्या सर आप अगर में नहीं क्या आप करती ये करना सर चाह रहे हो क्या कि आखिरी में आप कहीं मुझे ऐसी कहानी तो नहीं बता दोगे कि सर ऐसा है?
सर वैसे सर अट्रैक्ट नहीं होती सर, अगर होगी तो मैं उनको कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करूंगा। भाई मैं कैरेक्टर असैसिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, मैं फिर तो तो कर सर ही नहीं गलत रहा लिखा है। हूं। सर मेरी मनुस्मृति सर थोड़ी है सर, वो ओशो जी ने मना किया है, अभी तो मतलब आप आके मनुस्मृति बोले पढ़ने से। यार कि यार देखो उसमें तो ऐसा है, वो इसमें से मैं बढ़िया सा कोई चीज निकाल लूंगा। सर तो इस चीज को नहीं निकालूंगा ना सर, कि औरतों को हाँ, कैसे दबाते हैं। जैसे कुरान शरीफ है सर, कुरान में मोहम्मद जी ने भी बहुत अच्छे फिर से काम किया कुरान है। में पहुंच तो गया। मेरे को लगता है इनको मुसलमानों से कुछ खास प्यार हो गया है इनको। हाँ सर, ये सर भूख के घड़ी हाँ, नहीं सर ये सोते कुछ इस्लाम हैं। पसंद खास है सर। प्यार है मुसलमानों का। ये अभी कुछ मतलब हिंदू धर्म तो ठीक से निकला नहीं, हिंदुत्व घुस गया है दिमाग में अभी। सर मैं सर बताया सर, ओशो को मानता हूँ सर, राम को भी नहीं मानता मैं, अष्टावक्र को अच्छा, जानता हूँ बस। अष्टावक्र भी मानते हो? अच्छा, हाँ सर अष्टावक्र। कृष्ण को सर कृष्ण को 70% है डिवोशन, पूरा नहीं है। कृष्ण का क्या है? 70% थोड़ा बहुत मानता हूँ, पर मेरे दिल से नहीं आते कृष्ण, अष्टावक्र जी आते हैं। अष्टावक्र वो क्या अष्टा ऐसा? अच्छा, उन्होंने क्या वो कहा था ऐसा? अरे सर, वो ओशो ने झूठी सर कहानी सुनाई है उन्होंने अष्टावक्र की सर। हाँ, तो ये इधर पता ही सुनते हैं नहीं ना आज बैठ के। हाँ, बताओ भाई क्या? है। वो ओशो सर ने झूठी कहानी अष्टावक्र सुनाई है। सर गीता में लिखा है सर ना, आप एक ब्रह्म हो। अरे भाई, गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अष्टावक्र की गीता से क्या ऐसा पढ़े हो? चलो मेरे को बताओ थोड़ा सा। अष्टावक्र गीता में लिखा है सर, उन्होंने राजा पढ़े ने हो? पूछा सर मैं। हाँ सर अरे पूरी राजा सर पूरी। महाराजा छोड़ो, क्या अष्टावक्र की गीता पढ़े हो? हाँ पूरी पढ़ा हूँ 100%। पूरी पढ़े हो? चलो हाँ। ठीक है। चलो उसमें से हम्म। बताओ कौन से अध्याय में कहाँ पे क्या अच्छी बात लगी, चलो बताओ। मैं यहीं से खोलता हूँ सर अभी। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट आ जाए तो मैं भी खुद लेता हूँ ना साथ में दिखाने के लिए। पढ़िए तो ऐसे ही बता दो यार। सर यार सिर्फ ऐसे याद थोड़ी किया, पढ़ा है पूरा अंदर से ना, गहन में डाला। गहन गहन? में डाला कि जहन में डाला? नहीं, किस चीज में सर वो डाला भाई? अंदर क्यों चल डाल गया। रहे हो कोई चीज को भाई? ऐसे नहीं डालो कहीं। यार इधर उधर मत सर डालो दिल में यार यार, डाला है, मतलब वही समझ ऐसे नहीं वहीं डाला से सीखा है करो। सर इन्होंने ये सब। हाँ। हाँ, नुकसान हो सर जाएगा यार ये, इससे अरे इधर भाई उधर मत मेरे, डाला करो यार चीजें इधर यार। उधर मत डालो कुछ, पता है? हाँ हाँ सर यार, नहीं। सर खामखा उसमें यार। बोला है सर, तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, तो और तुम अपने हम्म, आप को इन सबका चित्त समूह साक्षी मानो, कॉन्शियसनेस मानो अपने आप को। अच्छा, इससे क्या क्या उखाड़ लिया मतलब आप? हुआ? नहीं, इसका मतलब पूछो सर सर। सर पहले इसका मैं सर मतलब। बहुत ज्यादा आस्तिक था ना सर, जैसे कि मैं बहुत हम्म, डरता था भगवान से, और मुसलमान, फिर उसके बाद फिर मुझे आया कि ये सब भ्रम है। मुसलमानों से चिढ़ हो गया? मुसलमानों से नहीं, मुसलमानों से प्यार हो गया ना। प्यार हो अच्छा गया है? प्यार हो गया। इस्लाम पसंद है सर। अच्छा अच्छा। तो अपना इस्लाम लो फिर पसंद है इस्लाम यार। तो हाँ सर करोगे बहुत ग्रहण? पसंद। सर नहीं सर, उसमें पर वही उन्होंने रेप किया था बच्ची का, तो मैंने छोड़ दिया फिर। अच्छा अरे चलो। रेप नहीं, मैं पहले कुछ खतना चलो ठीक है। खतना होगा। नहीं, नहीं। एक काम करते हो, रेप रेप वाला हटा देते हैं, ठीक है? अच्छा वैसे चलो मेरे रेप तो पीछे पीछे हिंदुइज्म में भी बोलो। भाई बहुत सारा हुआ ला है, तो फिर इलाहा इल्लल्लाह। सर बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मिनट रुको ना, अच्छे से पढ़वाते हैं। और भाई रेप तो हम फिर आपका हिंदू धर्म में भी दिखाएंगे कि किस किस ने रेप किया, तो फिर आप हिंदू धर्म छोड़ दोगे? तो मैं तो सर रेनिसिज्म को जानता हूँ सर, अच्छा ये ओशो का बताओ, था। हनुमान जी की माता के साथ भी तो यही हुआ था ना, रेप ही किया था भाई। सर तो बहुत बुरी बात है सर अगर हुआ तो। मतलब अरे तो फिर आप मॉरल छोड़ दो, टीचर फिर सर, दिखा दूंगा ही दूंगा मैं। ये लड़का मनुस्मृति को सही साबित करते हुए आया था, ठीक है? अब दोस्तों आपके सामने में, यार आज का क्या दिन है यार। हाँ, आज क्या दो चार पांच शुक्रवार। चांद इधर उधर से निकल गए हैं क्या भाई? क्या हो क्या रहा है आज? ये सर अभी बोलो एक भाई। और सनातनी बैठा है मुस्लिम है भाई, सर, सनातनी इसको मुस्लिम जल्दी तो नहीं निपटाओ है। सर। एक और बैठा है, नई नहीं ब्रीड पैदा हो जल्दी गई नहीं, ना पहले सनातनी इनको मुस्लिम की। नहीं यार, पहले इनको कलमा पढ़वा लेते हैं। हाँ चलो हाँ। भाई, पढ़ो। सर ला यहाँ पे इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम्म, आगे पढ़ो, ये देखो लिखा है जो, पूरा पढ़ते जाओ भाई। असियु इल्ला इल्लल्लाहु तू नहीं पढ़ पाएगा भाई, तुम वहदहु। बुलवा लिडू। लिडू अच्छा उडू नहीं अच्छा है भाई अच्छा उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ अरे सॉरी, वो पढ़ने दे, फोन में देख रहा जैसा हूँ ना। पढ़ रहे हैं। हाँ। हम्म, अशहदु अल्ला इल्लाह इल्लल्लाहु बहुला शरी लघु व अशुद्ध अन मोहम्मद अब्दुल व रसूमुल्लाह। तीसरा। बुलवा। ये रसगुल्ला नहीं है भाई, क्या पढ़ रहे हो? सही पढ़ो। तीसरा। सुब्हानल्लाहु वान हमदु लिल्लाहि बला इला ई बल्लल्लाहु बल्लल्लाहु अकदर बाला होत बला कोयत
इल्लल्लाह बिलितीन अलिफिन अजीम। लो भाई चौथा। ला इलाहा इल्लल्लाह यद शरीक लहू लाहुक मुल्क व यहदू व यमतु व हिमल्यु ला मयूत व अब्दुन जून जलाली अब एक रामी वियादी हील खैर व हु अल्लाह कुल्ली सहसन कदीर। आखिरी। हाँ आखिरी 5वां कलमा है। अस्तगफिरुल्लाह रा मीन कुल्लू जम्बिन अज तम म द न अव ख त अन फिरजन औ आलिनिबितम व अतूत इलाही मिनज जिम्बिल लजी व अलमु इन ई क अन अल्लामुल गुयूबी अबा सतारुल उबई गुफा रुजूशिशी बालो ओ ल वला कुन व इल्लल्लाहि बिल्लाहिल अतिप्या अजीम। चलो भाई मुबारक हो आपको। अच्छा कैची है आसपास? हाँ हाँ वही मैं कह रहा था सर, काटो काटो क्यों? हाँ सर। रिबन कैची काटो कैची है? रिबन काटो। कैची है? नहीं सर कैची से ज्यादा इस्लाम कट हाँ लो जाएगा, हाथ ब्लेड में लो, ब्लेड कैची चाहिए। हाथ में लो भाई। भाई इस्लाम कबूल हो चुका है, बस आखिरी नहीं, वो एक बची है एक आपके आखिरी पास। बस चीज बची है। इस्लाम बनना इस्लाम नहीं है तो सर मुझे। नहीं नहीं नहीं, अरे बनना नहीं बोल रहा हूँ, कैची है क्या इर्द रिबन गिर्द कटवाना। पूछ रहा हूँ। हाँ सर है। लो हाथ में लो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ। उठा ली। अब देखो सुनो, हाँ चिड़िया दिखाऊंगा, हाँ ठीक है? ऊपर ऊपर देखो, ऊपर चिड़िया, ऊपर देखो चिड़िया उड़ रही है। नहीं भाई ऐसे नहीं बोलते, ऊपर चिड़िया देखो सोच रही है। ची हाँ अब वो जो आपका छत दिख रहा होगा ना, उसमें देखो चिड़िया, कौवा, तोता, मिट्ठू, बुलबुल, और वो कैंची को पास में लाते चलना ना, पास में लाना, देखना अभी आखिरी में सोन चिड़ैया आएगी। लास्ट लेते आओ अपने पेंट की तरफ। सर क्या बात कर रहे हैं अरे यार क्या बात कर रहे हो, सर? लाओ ना, सर चलो मुसलमान सोन चिड़ैया दिखाऊंगा। सर मैं मुसलमान में सर जैसे ना सर वो थे मोहम्मद थे, उन्होंने उनका पहले एक से मोटा तो नहीं दोस्त था। कटी भाई भाई इसकी। हाँ भाई इसकी पहले कट से गई, तो नहीं कटी। कट गई भाई। चलो भाई आपको मुबारक हो इस्लाम। सर मनुस्मृति नहीं को डिफेंड करते हुए आया बंदा, 5 कलमे पढ़ के खतना करवा लिया। आजाद आपके अगले वीडियो नेक्स्ट का टाइटल। थंबनेल। थंबनेल टाइटल। हाँ टाइटल। चलिए आयुष भाई भाई फिर बाय। हाँ, सर अभी सर ये ऊपर सुन तो देखो लीजिए। सोच रही है और नीचे देखो। अगली बार आओ यार आयुष भाई, हल्दी दोबारा भी लगाओ, आना है। जाओ सर हल्दी सर लगाओ, हल्दी लगाओ। हाँ, सर अच्छा। काटा नहीं सर, पागल है कि सर क्या बोले। नहीं नहीं जाओ हल्दी लगाओ, अभी ये खून निकलेगा नहीं तो जाओ। मैंने नहीं काटा सर। बोला अभी काटा नहीं अरे अभी। छोड़ो, सब हो गया कि हमको कैंची लेके सोन चिड़ैया देख रहे थे ना जब हमको आवाज आई थी। अरे तो सही में काटेगा मुसलमान क्या नहीं भाई? काटेगा। अरे मुसलमान भाई नहीं सही में काटेगा सर, उन्हें चलो रेपिस्ट कहने सर और मोहम्मद। कौन है आजाद, आगे चलते हैं। हाँ भाई सही में काटेगा क्या? बोल रहा है कि अभी नहीं काट लिया, काटा नहीं हो है। गया ना, वो बोला ना सोन अगली बार चिड़ैया आना दिखी। आयुष भैया। आयुष भैया अगली स्ट्रीम आयुष हमारी भाई मंडे अगली को सर है। बार। आपका अरे सर एक मिनट स्टूडियो फुल रहता आजाद है भाई, मेरे एक साथ मिनट। हर टाइम। अरे आयुष भाई नहीं नहीं ये आप बता आप दिया मतलब करो नीचे चैट चैट में लिख देना, आपके लिए खाली कर देंगे। हाँ अरे आपके लिए सर वो एक तुरंत चीज, खाली होगा ऑन फरमाइश। आयुष भाई वो फेमिनिस्ट ग्रुप था ना जिसमें आप जुड़े हुए हो, तो उसका लिंक दे देना यार, वो न्यूटन जी हमारे जाएंगे कहाँ वहां पे पे? थोड़ा। वो फेमिनिस्ट ग्रुप जिसकी जो आपने जहाँ बात पर की थी, फेमिनिस्ट हाँ हाँ मैरिटल बस रेप उसका लिंक अलाउड दे है। दीजिए सर, हमारे न्यूटन जी जाएंगे वहाँ। ठीक है सर। सर अभी सर हाँ तो हाँ होगा, मैं ढूंढ के बताऊंगा सर, पर आज भेज हाँ हाँ दूंगा अगली पक्का। बार आके दे देना, बिल्कुल बिल्कुल। आयुष हाँ भाई ठीक। अब नेक्स्ट टाइम आना, अगर अगर मान लो आपको फुल दिखा तो नीचे चैट में लिख देना, आपके लिए खाली कर देंगे, ठीक है? चलो सर प्यारे पर मैं भाई सर हिंदू नहीं सर, आज मैं वो आराम हूँ करो, रजनीश सुनो सर। सुनो आज आराम करो, आराम करो बस जाओ। आराम करो ना।